हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जितने भी अपकमिंग जो हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिलर्स इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। भाई टैबलेट का बल्क बनाने के लिए कौन से फिलर्स यूज किए जाते हैं। देखो, फिलर्स जो होते हैं ना, फिलर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट बोला जाता है फिलर्स को। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ही पूछा गया था आई थिंक, मेरे हिसाब से, है ना। तो फिलर्स को क्या बोलते हो, डाइल्यूएंट बोलते हो। तो आपका आंसर तो वैसे भी डाइल्यूएंट हो जाना है। तो कौन से इसमें से है फिलर्स हैं जो बल्क को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शंस देख लो भाई। तो हमारा जो आंसर है डाइल्यूएंट हो जाएगा, है ना। डाइल्यूएंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फिलर्स बोलते हैं। बाइंडर्स भाई, बाइंड करने के लिए ग्रेन्यूल्स को, है ना, यूज किए जाएंगे। एडहेसिव डिसइंटीग्रेंट्स भाई डिसइंटीग्रेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग। टैबलेट देखिए, कोटिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, लैमिनेशन होगा। भाई लैमिनेशन का मतलब तो होता है भाई लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो जाएगी। एल से लेयर, एल से लैमिनेशन, आपको हमेशा बताती हूँ। तो भाई कोटिंग को नॉन यूनिफॉर्मिटी अगर हो गई तो उससे लैमिनेशन तो नहीं होगा, है ना, मॉडलिंग हो सकता है। बाकी कैपिंग का मतलब होता है, कैपिंग मतलब कि कैप टॉप या बॉटम होता है टैबलेट का, वो मेन बॉडी है टैबलेट को सेपरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज कैपिंग। मतलब एक तरीके से कैप जो है वो सेपरेट हो गया एक तरीके से ना। तो मतलब याद करने के पर्पज से हम समझ सकते हैं। स्टिकिंग मतलब कि चिपक जाना, टैबलेट जो है स्टिक हो जाती है। तो यूनिफॉर्म अगर कोटिंग नहीं है तो उससे कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉटलिंग। मॉटलिंग मतलब वो क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही है ना। नेक्स्ट देखो, कॉम्पैक्शन फोर्स ऑफ अ रोलर कॉम्पैक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, है ना। देखो, रोलर कंपैक्टर जो होता है उसका जो कॉम्पैक्शन फोर्स है वो उसको कंट्रोल कौन सा फैक्टर है जो नहीं कर पाएगा। गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी, रोटेशनल स्पीड ऑफ द कॉम्पैक्शन रोल्स, हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कॉम्पैक्शन रोल्स, या रोटेशनल स्पीड ऑफ फीड स्क्रू। तो नॉट पूछा आप लोगों से, तो बच्चे देखो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल का आप लोगों ने बताना है। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है ना। तो 12 to 15% स्टेप से समथिंग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर हमने फाइंड आउट करना होता है हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 8%, 17, 14 या 25। तो इसमें से आंसर क्या करोगे, ऑप्शन सी करोगे, 14%, है ना। नेक्स्ट देखो, ए नॉर्मल ब्लड से सोडियम लेवल। तो इस टाइप के जो है ये आपको याद ही करने होते हैं भाई। सोडियम लेवल कितना है, पोटाशियम लेवल कितना है, कई बार पूछ लिया जाता है। सोडियम और पोटाशियम का ज्यादा पूछते हैं। तो सोडियम का दे और कैल्शियम का भी आता है। थोड़ा सा ये जो वैल्यूज है आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल, तो देख लो ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये वैल्यूज जो होती है, जो लर्न करने की होती है, वो एक पेज पे लिख लो, है ना, सारी एक ही जगह पे, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के पॉइंट टाइम पे ना आप वो सिर्फ वो पेज जो है एक बार देख सको, है ना। फिर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन, देखो बच्चे दो हमारे जो, अगर आप देखोगे बोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। अगर टाइप्स देखोगे बोन्स के, तो देखो आपकी एक तो लॉन्ग बोन्स होती है, जो लॉन्ग मतलब लंबी बोन्स, जैसे कि आपकी फीमर होगी, है ना, जो लेग में होती है फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जैसे आप बोलते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग है फीमर, है ना। तो ये आपकी लॉन्ग बोन है, टिबिया हो गया, है ना। और हाथ में जो ह्यूमरस होता है, टिबिया, फिबुला भी होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ये सारे आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना। अगर आप बात करो शॉर्ट बोन्स की, छोटी बोन्स जो होते हैं, जैसे कि आपके कार्पल्स हो गए, है ना, और टार्सल्स हो गए, ये शॉर्ट बोन्स में आ जाती है। फिर आपके एक होती है इरेगुलर बोन्स होती है ना। इरेगुलर जो होती है मतलब कि इरेगुलर शेप जो उनकी होती है। इरेगुलर बोन्स में जैसे कि हमारी वर्टिब्री होती है, ये इरेगुलर होती है ना। ईयर ओसिकल्स आपकी हो गई। फिर आपके एक होते हैं फ्लैट बोन जो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो ऑप्शन कार्पल, तो मैंने आपको कार्पल और टार्सल कहाँ बताया भाई, कार्पल और टार्सल तो हमारे शॉर्ट बोन्स में आ गई। स्टर्नम बच्चों फ्लैट बोन है, स्टर्नम जिसको क्या होता है, चेस्ट बोन भी बोलते हो, चेस्ट बोन, है ना। दिस इज फ्लैट बोन।
स्टर्नम आता है फ्लैट में, रिब्स आता है बच्चों, रिब्स जो होता है रिब्स, रिब्स भी आपके फ्लैट बोन्स में आता है, स्कैपुला आता है, स्कैपुला ये भी फ्लैट में आता है। नी कैप बच्चों आपका सिस्मोइड बोन है, सिस्मोइड बोन में एक ही पढ़ते हो, सिस्मोइड बोन में एक ही पढ़ते हो, कौन सी, पटेला, है ना, पटेला, जैसे आप नी कैप कह रहे हो, दिस इज पटेला, पटेला, TELLA, है ना, तो इसको नी कैप और सिस्मोइड बोन में आता है, किसमें आता है, सिस्मोइड बोन में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो फ्लैट बोन में हमने क्या आंसर कर लिया, हमारा स्टर्नम, जो कि चेस्ट बोन जिसे बोलते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो ये लिख भी रखा, देख लो, लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। शॉर्ट बोन्स में कार्पल जो रिस्ट में है, टार्सल होती है। इरेगुलर बोन्स में हमारी वर्टिब्री आ गई, हमारे ईयर ओसिकल्स है, फेशियल बोन्स भी आती है। फ्लैट बोन्स में स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, इसमें स्कैपुला भी आता है, और सिस्मोइड में तो आपका पटेला एक ही आएगा, नी कैप। नेक्स्ट देखो, पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पैन कोटिंग सभी में यूज करोगे, एक को छोड़ के। कह रहे एंटारिक कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, कंप्रेस्ड कोटिंग है, शुगर कोटिंग। तो पैन कोटिंग को एंटारिक कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए यूज करेंगे। एक्सेप्ट आ गया तो ऑप्शन सी लगा दो, कंप्रेस्ड कोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन विट्रो परफॉर्मेंस ऑफ कोटिंग टैबलेट इज इवेल्युएटेड बाय। तो टैबलेट, जो कोटेड टैबलेट जो है, इनको इवेल्युएट करने के लिए क्या करोगे, कह रहे माइक्रो इंडेंटर, प्रोब एनालिसिस, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेस्ट, एडहेशन या डिसइंटीग्रेशन। तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। देखिए स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ड्राई हीट होता है, मोस्ट हीट है, रेडिएशन है, गैसेस, सारे मेथड स्टरलाइजेशन के हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें आपका बच्चों हॉट एयर ओवन यूज होता है, तो इसमें जो बैक्टीरिया किल होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन होता है ना, इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। और आपका जो मोइस्ट हीट होता है, उसमें क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाएगा मैकेनिज्म। फिर आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, जिसमें जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है, उसमें लीथल म्यूटेशन पढ़ते हो। और एक आपका गैसेस बच गया, गैसेस में क्या होता है, एल्काइलेशन होता है, गैसेस जिसमें कि इथिलीन ऑक्साइड यूज होता है, तो उसमें एल्काइलेशन याद रखना। चारों के मैंने आपको बता दिए। अब ड्राई हीट का देख लो कौन सा होगा, रिडक्शन, हैलोजिनेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन सी। चलो भाई बहुत बढ़िया। सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करेगा, है ना। मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं, बैक्टीरियासाइडल जो बैक्टीरिया को किल कराते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करा रहे बैक्टीरियासाइडल, ऑप्शन डी हो जाएगा बैक्टीरियासाइड। फंजीसाइड फंजाई को किल करेगा, विरुसाइड वायरस को किल करेगा, जर्मिसाइड जो जर्म्स को किल करेंगे ना। नेक्स्ट है, इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय डैश मेथड। इंजेक्शंस को स्टरलाइज करने के लिए देखिए, कोएगुलेशन है, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन है, ड्राई स्टरलाइजेशन या हीटिंग। देखिए जो इंजेक्शंस के लिए हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं, जनरली जो है इंजेक्शंस के स्टरलाइज करने के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपके ऑटोक्लेव यूज होते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या होता है बच्चों, ऑटोक्लेव यूज होता है ना। लेकिन इंजेक्शंस वेयर फिक्स्ड ऑयल यूज्ड एज व्हीकल, है ना, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट यूज करना, ध्यान रखना है। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो है, तो जहां पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज हो रहा है, तो वहां पर हमने ड्राई हीट यूज करना है। और जनरली जो इंजेक्शंस के लिए मॉइस्ट हीट याद रखना है, समझ आया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैश इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। भाई 1 सेंटीग्राम, है ना, तो उसमें कितना मतलब कि mg होगा। भाई 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम पढ़ते हो, 1 ग्राम में क्या पढ़ते हो, 100 सेंटीग्राम, है ना। और 1 ग्राम में 1000 mg पढ़ते हो। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि भाई 1 सेंटीग्राम में 10 mg हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज। अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, इससे इजी क्या होगा, हो सकता है कुछ। तो स्मॉलेस्ट को देखो, वैसे तो बच्चों को याद ही रहता है, 5 वाला होता है, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहोगे तो 0 वाला लार्जेस्ट होगा। मैं बता रही हूँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वैसे 000 आपका लार्जेस्ट होता है, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे मैडम लार्जेस्ट तो 000 है, आपने 0 बता दिया। तो मैंने कहा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बात को पूरी सुना करो, है ना। तो ठीक है, इनमें से जो है लार्जेस्ट 0 वाला है, बाकी 000 लार्जेस्ट होता है, और 5 वाला स्मॉलेस्ट। तो इस स्मॉलेस्ट के एस को मेरे बच्चों अगर आप 5 से रिलेट करोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। वैसे बिल्कुल ही सिंपल है, देखिए इतना तो हमें याद रहता ही है कि स्मॉलेस्ट वाला 5 होगा,
000 लार्जेस्ट। इन केस अगर कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। 5 वाले को ऐसे, जैसे कि हमने एक और जगह जगह पे 5 वाले को ऐसे रिलेट करा हुआ है, याद करो कहाँ पर क्या हुआ है। जैसे कि आप पढ़ते हो कोट्राइमोक्साजोल, क्या पढ़ते हो, कोट्राइमोक्साजोल, जिसमें क्या है, सल्फा मिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है। तो सल्फा मिथोक्साजोल को 5 रेशो होता है, तो इसके 5 रेशो को हमने सल्फा मिथोक्साजोल के ऐसे ही रिलेट किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। बिल्कुल याद है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आपका RX होता है ना, टेक दो यू टेक होता है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX आता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स तो पता ही है आपको, सुपरस्क्रिप्शन होते हैं, उसके सुपर जो है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन में जो है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट, है ना। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन एट pH 11। तो अल्कलाइन pH है, pH 11 का मतलब क्या है, अल्कलाइन 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक ज्यादा होंगे, अल्कलाइन होते हैं। तो अल्कलाइन pH पे फिनोल्फथलीन बच्चों कौन से कलर का होगा, तो पिंक कलर का होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, एलम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ। बच्चों एलम जो होता है उसको किसके प्रेपरेशन में यूज करेंगे, प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, प्रेसिपिटेटेड टिटेनियम टॉक्साइड है, सबलाइम्ड सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो बताइए एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड। नेक्स्ट देखो, वीकली बेसिक ड्रग आर ऐसे बाय। तो वीकली बेसिक ड्रग है, उनके ऐसे के लिए क्या करोगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करोगे। तो वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट लैविस एसिड। तो इनमें से बच्चों सॉफ्ट लैविस एसिड आपने बताना कौन सा है, BF3 Ag प्लस है, HX है, या Al3 प्लस है ना। तो जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, लैविस एसिड जो है, सॉफ्ट जो होते हैं, एक हार्ड होते हैं एक सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जो होते हैं ये मतलब कि ये मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा होगा, है ना, और ये इजीली पोलराइज हो सकते हैं। तो इनमें से देखो आपका Ag प्लस जो है ना, Ag प्लस ये आपका सॉफ्ट लैविस एसिड में आ जाएगा, है ना। BF3 हार्ड में आएगा, BF3 किस में आएगा बच्चों, हार्ड लैविस एसिड में आएगा, है ना। तो लैविस एसिड और लैविस बेस आपको पता ही है, लैविस बेस मैंने आपको LBD से एल बैड से याद कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और लैविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो सॉफ्ट वाले होते हैं जो मतलब कि जिनका जैसे Ag जो है इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है ना। तो ये जो बड़े जो वाले होते हैं जिनके मोलिकुलर वेट ज्यादा होंगे, है ना, तो ये वाले होते हैं हमारे सॉफ्ट में आते हैं, है ना। तो ये और बाकी Li प्लस लिथियम प्लस ये सब जो है हमारे हार्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर समझ आया मेरे हिसाब से, जो है आपको क्लियर है, ऑप्शन जो है कौन सा, Ag प्लस। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैश इज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, है ना। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कौन सा है परक्लोरिक एसिड के स्टैंडाइजेशन के लिए, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्सलेट है, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है, या पोटाशियम डाइक्रोमेट है। तो इसमें पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट जो होता है ये यूज किया जाता है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, किसके स्टैंडाइजेशन के लिए, परक्लोरिक एसिड के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पीएच बताना आपने, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का पीएच भाई देख लो ऑप्शन इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 13 हो जाएगा, पीएच कितना होता है, 13 होता है। नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स को प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबायोटिक को, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी हिस्टामिनिक। तो भाई एंटीबायोटिक के बारे में क्या पढ़ते हो भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ हेलोथेन। बच्चों जो हेलोथेन होता है, हेलोथेन कहाँ पढ़ते हैं हम, हमारा जो जनरल जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे आते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, उसमें हमारे हेलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, ये सब किस में आते हैं, हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स में आते हैं, है ना। तो आपने बताना है कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो है हमारा हेलोथेन का कितना होता है, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है 2.4 है, 16, तो 16 इतना ज्यादा नहीं होता, है ना, 0.46 या 1.8, ठीक है। तो 2.54 ये होता है,
किसका, हैलोथेन का। तो आंसर इज ऑप्शन मतलब कि ए में आपको 2.4 दिया तो ये सही हो जाएगा। हैलोथेन का ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, मतलब कि इसका मतलब होता है कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि सोल्युबिलिटी जो किसी भी कंपाउंड की होती है वो ब्लड में देखते हैं रिलेटिव टू इट्स सोल्युबिलिटी इन द इंस्पायर्ड एयर, है ना, कि भाई ब्लड में कितना कोई भी जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल है, तो उसे बोलते हैं ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये आपके इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हैलोथेन का पूछा हुआ है तो 2.54 वैसे हैलोथेन का होता है, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा N2O इसका बहुत कम होता है, 0.4 समथिंग होता है, 0.47, है ना। और आपका जो है सिवोफ्लूरेन है हमारे और डेस्फ्लूरेन है, इनका भी कम होता है, ये ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है। ओके, तो इसमें अब बस आपको इतना, बस इसको ये देख लो कि 2.54 हो जाएगा हमारा हैलोथेन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगार। भाई विनेगार जो होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है, याद है, इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बनते हैं, तो एसिटिक एसिड पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बफर। भाई बफर नहीं है, तो मैंने आपको पता है बफर जो रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज, है ना। तो भाई हमारे एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड होता है, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और ऐसे बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस होता है एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, एसिडिक बफर तो वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका सोल्ट बनाओगे NaOH के साथ में तो क्या बनेगा CH3COONA, तो ये क्या हमारा एसिडिक बफर का एग्जाम्पल। ऐसे बेसिक बफर देखो, वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ में स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। तो ये आपका बेसिक बफर हो गया, तो ये बफर है। कह रहे कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो आपने देखना है कि भाई या तो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या फिर वीक बेस होगा और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो ठीक है। तो अब ये ऑप्शंस देखो आप, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा नहीं है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, क्या है ये, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है HCl, तो ये तो नहीं बना, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो नहीं होता बफर, तो नोट पूछा तो ऑप्शन तो यही निकल के आ गया आपका, है ना। बाकी और देखो, सोडियम एसिटेट तो मैंने आपको जो बताया था ना, सोडियम एसिटेट CH3CONA, वो ये CH3CONA, इसको बोलोगे सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये तो मैंने आपको एसिडिक बफर का एग्जांपल बताया था। फिर अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेसिक बफर में बताया था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH हो गया, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, तो ये बेसिक बफर में, हाँ बेसिक में देखा। सोडियम फॉर्मेट, भाई फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है, तो HCOOH का साथ में HCONA, तो ये भी आपका मतलब कि एसिडिक में आ जाएगा। तो ये तीनों तो बफर है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको क्वेश्चन, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ हाईली सेडेटिव, तो आप जो एंटीहिस्टामिक पढ़ते हो ना, उसमें जो हाईली सेडेटिव कौन से होते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन, क्लोरफेनेरामिन, फेनिरामिन और डाइफेनाइड्रामिन, तो हाईली सेडेटिव में डाइफेनाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट ये सब आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डाइफेनाइड्रामिन। नेक्स्ट देखो, जनरल एनेस्थेटिक्स आर डैश ऑफ द CNS, भाई जो हमारा एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या कराएंगे, भाई एनेस्थीसिया दे रहे हो तो क्या कराते हैं, एनेस्थेटिक का मेन पर्पस क्या है, CNS को क्या कराएंगे, स्टिमुलेट करेंगे क्या, भाई स्टिमुलेट कराने के लिए एनेस्थीसिया दे रहे हो क्या, बिल्कुल गलत है। स्टेबलाइज, एक्टिवेटर नहीं, डिप्रेस डिप्रेस कराएंगे भाई CNS को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम में नहीं आता, है ना। 1 ब्यूटीन, देखिए 1 ब्यूटीन तो IUPAC में आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 ब्यूटीन, लेकिन आइसोब्यूटीन ना ये IUPAC नोमेनक्लेचर का में नहीं आएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ड्रग विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जिक, तो भाई एलर्जी को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे भाई, आप क्या दोगे, देखिए एलर्जी के लिए एंटी माइक्रोबियल दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। पेनिसिलामिन दोगे, या फिर एम्फिटामिन दोगे, या फिर एंटीहिस्टामिन दोगे। एलर्जी के लिए क्या दोगे भाई, क्या दोगे, एंटी एलर्जिक लाइक एंटीहिस्टामिनिक, आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, ऑप्शन बी हो गया, एंटीहिस्टामिनिक देंगे, है ना।
नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी। देखो पेनिसिलिन जी क्या है भाई, अमीनो पेनिसिलिन है। देखो पेनिसिलिन जी बच्चों क्या होती है, हमारी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो कि नेचुरल पेनिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन जी, है ना। तो हमारा जो आंसर तो क्या होना है, ऑप्शन बी होना है। बाकी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन वी, है ना। जो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेट जो होता है पेनिसिलिन जी का, वो पेनिसिलिन वी है, क्योंकि पेनिसिलिन जी जो होता है बच्चों वो एसिड लबाइल होता है। क्या होता है, एसिड लबाइल होता है पेनिसिलिन जी जो होता है हमारा, है ना। तो इसका जो ऑल्टरनेट है ना, क्या कहते हैं इसको, एसिड रेजिस्टेंट जो ऑल्टरनेट है पेनिसिलिन जी का, वो हमारा होता है कौन सा, पेनिसिलिन वी होता है। ओके, तो ध्यान रखना इसको। और इसमें जो है आपके अमीनो पेनिसिलिन में कौन सा आता है, अमीनो ये जो है हमारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमारा आता है अमीनो पेनिसिलिन आता है ना। अमीनो पेनिसिलिन आते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन आते हैं, और एक यूरिडो पेनिसिलिन आता है। क्या आता है, अमीनो पेनिसिलिन आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में, कार्बोक्सी आते हैं, और एक यूरिडो आते हैं। अमीनो में तो देखो ए से ही है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और बिकैम्पिसिलिन। कार्बोक्सी में एक तो सी से है कार्बेनिसिलिन, एक टी से टिकारसिलिन। यूरिडो में आपका आता है कौन सा, यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। ओके, तो इसमें पेनिसिलिन जी हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। जैसे रेड पेपर कंटेन फ्लेवोनोइड, भाई रेड पेपर जो है इसमें एक फ्लेवोनोइड होता है कौन सा, ल्यूटियोलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, टोटल एच प्रेजेंट इन ब्लैक कैटेज, तो ये भी देख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन डी 6% वेट पर वेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है, कौन सा एल्कलॉइड, इर्गोट है, सिंकोना है, विनका है, रिवोल्फिया, है ना। तो हमारा जो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, इर्गोट, सिंकोना, सिंकोना शो करता है। ओके, ऑप्शन जो है बी सिंकोना हो जाएगा। ओके, सिंकोना जो किस में आता है हमारा, क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड जो होते हैं उसमें सिंकोना और कैम्टोथिका दो ड्रग मैं आपको बताती हूँ, है ना। सिंकोना का सोर्स देखोगे तो सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना जो है सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगेरियाना, है ना। ये सब सिंकोना के सोर्स होते हैं, इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता। ओके, सिंकोना की फैमिली आपको पता ही है, रूबिएसी होती है। ओके, और सिंकोना में क्विनीन, क्विनिडीन ये सब प्रेजेंट होते हैं। विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, रिवोल्फिया भी इंडोल अल्कलॉइड्स की जगह, इर्गोट भी इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हीमोस्टैटिक सूचर, हीमोस्टैटिक जो मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप करा दे, है ना। तो ऐसे सूचर्स में आपका एग्जांपल बच्चों देख लो कौन सा आएगा, इसमें से स्टीराइल पोलिएस्टर है, स्टीराइल लिनेन है, कैटगट नहीं आएगा, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज आ जाएगा, ऑप्शन सी। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, देखो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, देखिए एल्टीट्यूड से अफेक्ट होगी, रेनफॉल से, फर्टिलाइजर से। देखिए मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसे, उससे ना ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टेंट, जो लहसुन, भाई लहसुन गार्लिक, है ना। तो गार्लिक जो होता है, लहसुन जो होता है, उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एट्रोपिन होगा, क्या एट्रोपिन होगा गार्लिक में, ओमेगा 3 फैटी एसिड नारिंगिन नहीं है, इसमें कौन सा एलिसिन प्रेजेंट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स कोड लिवर ऑयल, देखिए एक तो होता है शार्क लिवर ऑयल, एक होता है कोड लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, याद रखना। कोड लिवर ऑयल का सोर्स होता है गैडस मोरुआ फैमिली, गैडिडी होती है, ऑप्शन ए। प्लांटेगो ओवाटो, अगर आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट की ड्रग में हमने ईसबगोल पढ़ा था, ईसबगोल का सोर्स होता है प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। ईसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए रुदियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है। ईसबगोल को जो है इसका एक बात और होती है, इसमें स्वेलिंग, इसकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर यूज किया जाता है। ईसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर जो होता है 10 to 14 होता है, और इसका अडल्ट्रेंट प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है ना। तो ध्यान रख के चलना, है ना। हाइपोप्रावन ब्रेविरोस्ट्रिस है आपका, ये शार्क लिवर ऑयल का आई थिंक सोर्स है ना, शार्क लिवर ऑयल। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमारा यीस्ट होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, भाई मलेरिया के लिए हम, मैंने देखो अभी आपको सिंकोना का क्विनीन क्विनिडीन बताया था, सिंकोना का, तो क्विनीन जो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें से कौन सा यूज करोगे, इसमें सिंपल पूछा हुआ तो सिंकोना हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। फेनल फोनिकुलम वल्गेरा मेलिफेरस फ्रूट है भाई, तो ये कार्मिनेटिव है, फेनल सौंफ
हिंदी में बोलते हो क्यूमिनम सिनेमम, तो क्यूमिन जीरा जो होता है ना। डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरिया, फॉक्स क्लोव लीव्स भी कहते हो इसको, कार्डियोटोनिक होता है। तो मलेरिया के लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन द टेबलेट डोज फॉर्म। कह रहा है इनमें से कौन सा आयुर्वेदिक प्रेपरेशन टेबलेट की फॉर्म में आता है। असावा, गुटिका, भस्मा, अरिस्ता, तो ये गुटिका होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इस चारों ऑप्शंस में से 1815, 1985, 1897, 1860, तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा 1815। नेक्स्ट है डैश आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना। एपिडर्मल सेल्स के ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ होते हैं। वाटर पोर्स कहोगे, से लीफ कांस्टेंट कहोगे, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइकोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइकोम्स। जैसे पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म वाज यूज्ड साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेग्यूमिनोसी, याद कर लो। ये होता है हमारा किसका सोर्स है? ग्वार गम का। ग्वार गम का सोर्स पूरा का पूरा याद करना। क्यों? क्योंकि एक बार ये एंडोस्पर्म भी पूछा हुआ है भाई, किसके सोर्स में ना, मतलब कि एंडोस्पर्म जो होता है उससे ऑब्टेन करते हैं, एक बार ये पूछा हुआ है। तो कह रहे डैश इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म साइमोप्सिस, और ये सीड से ऑब्टेन हो रहा है, ये भी है, मतलब कि कंप्लीट सोर्स याद करना पड़ेगा। तो ये ग्वारगम का सोर्स है, क्या है? पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्मोसीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, फैमिली होती है हमारी लेग्यूमिनोसी। कौन सी होती है फैमिली? लेग्यूमिनोसी होती है, ठीक है। ये ना स्टर्कुलिया गम, जो स्टर्कुलिया यूरेंस है ना, गम कराया भी बोलते हैं इसको, इंडियन ट्रागाकैंथ भी बोलते हो, ये वो है स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली होती है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट्स, जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग मेथड नहीं है। कह रहा है एड्रेनलिन इंड्यूस्ड एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिया, यूग्लाइसेमिक क्लैंप टेक्निक, टूथ पल्प स्टिमुलेशन, बायो ब्रीडिंग रैट, तो टूथ पल्प स्टिमुलेशन नहीं आता इसमें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर डिपेंड है, कौन सी क्लास बताओ? हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइज कराएंगे भाई वाटर चाहिए ना, तो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। ट्रांसफरेज भाई ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप का, भाई अमीनो ट्रांसफरेज हो गया, स्टाइल ट्रांसफरेज हो गए, जो एक ग्रुप जो है उसको ट्रांसफर करा रहे हैं, है ना। ऑक्सीडाक्टेज, जो भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को, जैसे डिहाइड्रोजिनेसिस हो गए, है ना। तो इसमें लाइगेज होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज हो गए, तो इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज, भाई देखो सुक्रोज जो है हमारा डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो कह रहे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। तो एंजाइम हमारा यहाँ पे याद कर लो भाई इन्वर्टेज होता है, कौन सा होता है? इन्वर्टेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड लीड्स टू, बिलीरुबिन का जो लेवल जो है वो ज्यादा होता है तो उससे क्या होगा? डायबिटीज, अल्जीमर डिजीज, जॉन्डिस है, कैंसर। तो बिलीरुबिन के लेवल को बढ़ने से बच्चों जॉन्डिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉन्डिस। नेक्स्ट है इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, बच्चों ब्रेन स्टेम का इंफीरियर पार्ट, देखो ब्रेन स्टेम में सेरिब्रम तो आता ही नहीं, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का सेरिब्रम होता है। भाई ब्रेन स्टेम तो को ना सेरिब्रम को हमारा स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है ब्रेन स्टेम, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, ग्रे मैटर नहीं आएगा, मेडुला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये ब्रेन स्टेम होता है ना, तो इसमें आपका पोन्स भी आता है, मेडुला आता है, मिड ब्रेन भी आता है, तो ये मेडुला जो है इंफीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन डैश आर रेज्ड, इन्फ्लामेशन में क्या रेज होगा? सिरुलोप्लाज्मिन, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, कॉपर जो है वो इससे बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, कॉपर बताया था ना। प्लेटलेट्स, ये फिब्रिनोजन का काम तो क्या है भाई? लीवर में बनता है फिब्रिनोजन, इसका काम क्या है भाई? ये तो क्लोटिंग में हेल्प करेगा भाई, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, आपने पढ़ा है क्लोटिंग में। फेरिटिन भाई क्या करता है? आयरन के केस में इसका जो है आयरन जो होता है स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, है ना। तो इन्फ्लामेशन में तो इनका काम क्या है भाई? कुछ नहीं है, तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स का लेवल राइज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या एक्सक्रीट होगा? ऑब्वियसली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है राइट साइडेड कार्डिक फेलियर, बच्चों राइट साइडेड कार्डिक फेलियर होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है ना। तो राइट साइडेड को क्या बोलोगे आप? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर बोलोगे। और अगर आपसे कहे लेफ्ट साइडेड कार्डिक फेलियर, उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइडेड कार्डिक फेलियर क्या बोलते हो? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हो, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से लिपिड कौन सा नहीं है? प्रोटीन्स, ऑयल, वैक्सीज, फैट, तो कौन सा नहीं है? प्रोटीन्स नहीं है, ऑप्शन ए है ना।
तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो। आपके लिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो। अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश ब्लड ग्रुप। जिस भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो वो किससे ब्लड ले सकता है, याद करो और आंसर दो। बताया हुआ है, ब्लड का वीडियो बनाया था अभी। ऑप्शन में देखो दीजिए, ब्लड ग्रुप ए बी, ओ या बी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।